बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहरबानो। आज आपके लिए फिर एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। शुगर के मरीज़ हों या जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, जो अपना वेट लॉस जर्नी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेथी दाना के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो डाली थी। छोटा मेथी दाना और मोटा मेथी दाना फ़र्क क्या होता है, दोनों के न्यूट्रिएंट्स में कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको इस्तेमाल किया जाता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस ताकि आपकी कम हो जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बढ़े। मेथी दाना के स्प्राउट्स बनाने का आज आपको तरीका बताऊंगी, बल्कि आपको बनाकर दिखाने हैं मैंने। मेथी दाना के स्प्राउट्स जब उनको गीला करके आप रात भर भिगो कर रख देते हैं, तो सुबह उठकर उसको कैसे तरीक़ों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बड़ी इम्पॉर्टेंट एक बात मैंने इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है, मेथी दाना के स्प्राउट्स से रिलेटेड। अक्सर लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते, तो आपको कभी कभी कोई नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। एक आपको मैसेज भी ये देना था कि मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ। कोई साहब हैं जो मेरा कंटेंट उठाकर, साहब हैं या साहिबा हैं, वो मेरा हर रोज़ कंटेंट उठाकर टिकटॉक पे डालते हैं और वो उससे अर्निंग भी कर रहे हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हेल्दी लाइफ इज़ ज़मान करके उनका शायद चैनल है, वो मेरा कंटेंट यूज़ करें मेरी परमिशन के बग़ैर। मैं इसके ऊपर फिर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती हूँ कि आप मेरी परमिशन के बग़ैर अर्निंग भी कर रहे हैं, मेरा कंटेंट भी यूज़ करते हैं। दूसरा मेरा मैसेज ये है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें और टिप्स बताऊँगी मैं इसमें आपको। मेथी दाना के स्प्राउट्स क्यों बनाए जाते हैं, पहले इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मेथी दाना, ये जो भी मूंग दाल के स्प्राउट्स, मेथी दाना के स्प्राउट, अल्लाह ताला ने बीज को, जब हम बीज में से जब बीज फूटता है और उसकी जर्मिनेशन होती है, उसमें से छोटी सी कोंपल निकलती है, वो ताकत से भरपूर होती है। उसी कोंपल ने फिर पूरा पौधा, पूरा दरख्त, उसी पे फल फूल लगने होते हैं। तो अब आप खुद सोचें कि बीज का फटने के बाद जो कोंपल निकलती है वो कितनी ताकतवर होगी। मेथी दाना के स्प्राउट के अंदर आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर मिलता है, बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, B1, B6, B12। इसके अंदर आयरन, फोलिक आपको मिलता है। फुलनेस का एहसास होता है, पेट भर जाता है। इसमें आपको आयरन मिलता है, खून की कमी आपकी जो है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। कच्चा मेथी दाना खा लिया जाए वो भी बेहतर होता है, लेकिन अगर आप स्प्राउट बना लेते हैं तो कितने तरीक़ों से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपको दो तरीके बताऊंगी स्प्राउट बनाने के। एक खाने वाला तरीका होगा, यानी उसको खानों में इस्तेमाल करेंगे, और एक जो दूसरा तरीका है वो खानों के लिए नहीं होगा, उससे बेहतरीन एक चीज़ बनेगी और आप मुझे दुआएं देंगे। स्प्राउट्स का फ़ायदा ये होता है कि मेथी दाना अगर आप वैसे खाएं ना भिगोकर, तो वो कसैला, थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन जब उसके स्प्राउट निकल आते हैं तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट उसका हो जाता है, कड़वाहट उसकी कम हो जाती है। और ये स्प्राउट इतने क्रंची होते हैं, मैंने खुद भी खाए हैं, मैं खुद भी अक्सर सलाद में डाल लेती हूँ। तो आप इसको सलाद में डालें, और किस तरह डालने हैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने मिस नहीं करनी। और इसको आप अपने खानों में डालें, इसको आप स्टर फ्राई करें, हल्का यानी ज़्यादा आंच पे नहीं, ताकि इसके न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपने कैसे स्टार्ट कैसे लेना है इसका पहले। दो तरीक़ों से हम स्प्राउट बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी, तो ये देखिएगा कि ये एलोवेरा मैंने अच्छी तरह धो के इसको ऐसे पत्ते को काट लिया, और ये भीगे हुए जो थे एक रात के, ये हमने इसके अंदर सारे डाल दिए। और ये रुमाल, किचन का कोई भी नैपकिन हो साफ़ सुथरा, उसको आप गीला करें और इसके अंदर इसको ऐसे लपेट देंगे हम गीला करके। एक ये तरीका हो गया जो फ़ायदों से भरपूर है, विटामिन बी। दूसरा ये तरीका है कि कोई भी बास्केट आपके किचन की हो, उसमें आप कपड़ा लें, वाइट साफ़ सुथरा लें, कोई भी हो,
उसको आप गीला कर लें, इसके अंदर इसको फैलाएं और कपड़े को आप ऐसे फोल्ड करें, उसके ऊपर आप पानी के छींटे डालें और इस बास्केट के नीचे मैंने एक डोंगा रख दिया ताकि जो भी पानी है वो इसके नीचे ड्रेन होता रहे। इसको हम गीला करेंगे और ये 2-3 दिन का प्रोसेस होता है। आपको मैं कल को दिखाऊंगी कि इसको हमने कैसे इसके स्प्राउट बनेंगे या नहीं बनेंगे एक दिन में। ये 2 तरीके हो गए। ये एलोवेरा हो गया। एलोवेरा का भी बेहतरीन जो है वो आपको मैं स्प्राउट बना के इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ये पूरा नैपकिन गीला हुआ है। एलोवेरा को देखें आप, एलोवेरा के अंदर जो स्प्राउट मैंने रखे थे इसको 3 दिन लगे हैं मुझे बनाने में। ये स्प्राउट आप देखें ज़रा कितने अच्छे स्प्राउट बने। अच्छा, एलोवेरा के स्प्राउट आप देखें बड़े भी बने हैं और इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि ये एलोवेरा के स्प्राउट हैं और एलोवेरा के स्प्राउट जो हैं वो खाने में इस्तेमाल नहीं करना है। इसको कहाँ इस्तेमाल करना है मैं बताती हूँ। मैंने इसको बास्केट में ट्रांसफ़र कर दिया था। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहे हैं ये कितने अच्छे स्प्राउट्स बने हैं और कितने बड़े बड़े बन गए हैं। ये 3 दिन के अंदर हो सकता है आपके पास 2 दिन में तैयार हो जाए। ये ख़जाना न्यूट्रिएंट्स का, बी कॉम्प्लेक्स का और आयरन फोलिक का, ये आप देखें ये हमने खाने में इस्तेमाल करने हैं। और खाने में हमने कैसे इस्तेमाल करने हैं इसके बारे में मैं डिटेल आपको बताती हूँ। ये वो बात है जो अक्सर लोग शेयर नहीं करते और आपके लिए कभी कभी ये चीज़ नुकसानदेह भी हो सकती है। छोटा सा अमल नहीं है, इसकी प्रिपरेशन आप 1 रात पहले करते हैं और ये देखें कि कम से कम 2 दिन मुझे लगे हैं। 2 दिन में फिर ये इस तरह से इतने ज़बरदस्त स्प्राउट बन गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्वेश्चन आएंगे कि डॉक्टर साहिबा के इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर डॉक्टर्स, अक्सर न्यूट्रिशनिस्ट आपको डिस्कस नहीं करते आपसे। आप कहते हैं कि जी कच्चा ही डालो और खा लो। जब आपने 2-3 दिन के प्रोसेस पर उस बीज को, उस सीड को रख दिया तो उसके अंदर कुछ ऐसे ख़तरनाक बैक्टीरिया भी पैदा हो सकते हैं जो आपके मैदे, पेट, आंतों के लिए ख़तरनाक हैं, जिसमें ई कोलाई, साल्मोनेला, ये वो हैं जो पेट के अमराज पैदा करते हैं। आपको मोशन, दस्त, आंतों का कोई मसला हो सकता है। तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप इसको स्प्राउट्स को कच्चे खाएं। मैं हमेशा इसको प्रेफर करूँगी कि पानी उबाल लें, उसको 1 मिनट के लिए ना उस उबले हुए पानी में थोड़ी देर के लिए डाल लें, डाल के निकाल लें और फिर अपने सलाद खाने में ला लें। दूसरा तरीका, आप चिकन बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, कोई वेजिटेबल डालें, वो स्टर फ्राई आपने किया है जल्दी जल्दी हल्की आंच पर और आपने उसको, ताकि जो जरासीम हैं ख़तरनाक वो उसके अंदर डेड हो जाएं। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया पैदा भी हो गया है तो वो आपको नुकसान ना दे। अब सवाल आएगा कि डॉक्टर साहब न्यूट्रिएंट्स तो आपने वेस्ट कर दिए। नहीं, विटामिन सी वेस्ट हो सकता है टेम्परेचर पे, उसको आप भूल जाएं। आपने सेफ साइड पे रहना है। विटामिन सी के लिए लेमन ऐड कर लें, टमाटर डाल लें, कोई फ्रूट डाल लें, और सब्जियों के अंदर विटामिन सी होता है वो वहाँ से आपको मिल जाएगा। इससे आपको प्रोटीन, B6, B12 डायरेक्ट इसके अंदर नहीं होता। ये उन बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, मेथी दाना के स्प्राउट्स, जो B12 बनाने में आपके जिस्म में मदद करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप थी ये कि हल्का सा बॉयल पानी में डाल के फिर करें या खानों में मिलाकर मिक्स करके, जब आप फाइनली खाना स्टर कर रहे होते हैं, फाइनल स्टेप पे होता है, तब डालें। दूसरा जो मैंने एलोवेरा आपको बताया है वो खाने के लिए नहीं है, उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। उसको आपने पूरा निकालें, ब्लेंड करें, ब्लेंड करके वो जो आपके पास अब पेस्ट आया है ना, उसको आप अपने सरसों के तेल में मिक्स करें और अपने बालों पे अप्लाई करें। और आप देखें कि आपके वो बाल जो टूट रहे थे वो मज़बूत होंगे। जिन लोगों के ग्रोथ बहुत कम हुई हुई है वो होने लगेगी। और जिस तरह दाने के अंदर से स्प्राउट निकला है ना, इस तरह आपका बाल ग्रो करेगा और आप मुझे दुआएं देंगे। जिनका बालों का मसला चल रहा है, शुगर के मरीज़ों का अक्सर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि बाल गिर रहे हैं, गंजपन आ रहा है। तो आप एलोवेरा खाने में यूज़ नहीं करेंगे, आप अपने बालों पे इस्तेमाल करेंगे। अप्लाई कर लें, आधा पौना घंटा उसको छोड़ दें, फिर आप वॉश कर लें अपने शैम्पू से। और आपकी ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके शुगर को रिवर्स करने में हेल्प करेगी। सलाद में मिलाएं, खानों में मिलाएं, वो दूसरा वाला तरीका, और अपनी सेहत को दोबारा से
वो पुरानी सेहत जो आपकी खो गई थी शुगर की वजह से, वो ताकत, वो एनर्जी, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी मौजूद है, ये प्रोटीन सोर्स भी है। आपके मसल बिल्डअप होंगे, आपको एनर्जी दोबारा मिलेगी। चनों का सैलेड बनाते हैं उसमें डाल लें, कोई और स्टेक्स वगैरह बना रहे हैं तो उसको फाइनल जब आप स्टिर कर रहे हैं ऑयल पर या घी में तो उसमें कर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सबके साथ शेयर करनी है। कहाँ से देखते हैं, किस किस को फ़ायदा हो रहा है, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।